द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू, कह रहा है कि जो हम लोग रेवेन्यू प्राप्त करेंगे उसी में से क्या करना है, उसको खर्च भी करना है, उसी में से क्या करना है, खर्च भी करना है। जैसे हमारे यहाँ रेंट हम लोग देते हैं, ये भी तो हमारे यहाँ खर्च है, उसमें इलेक्ट्रिक बिल देते हैं, ये भी तो हमारे यहाँ खर्च है, इसमें सैलरी किसी को देते हैं वो भी तो खर्च है। उसमें हो सकता है कि इसमें एडवर्टाइजमेंट कराते होंगे, एडवर्टाइजमेंट वो भी हमारा क्या एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस जो होता है बहुत टाइप का, उसमें 2 टाइप का होता है एक्सपेंस उसमें, लेकिन खर्चा तो बहुत सारा है उसमें। अब इसमें भी 2 पार्ट में बांटा गया। जैसे मान के चलिए कि हमारे पास एक बस का भी भाड़ा लगता होगा, कोई सामान ट्रेन का भी लगता होगा, ये सब क्या है, ये भी तो कोई खर्च है, कोई प्रोडक्ट लाते होंगे तो उसमें। तो इसमें भी 2 टाइप का खर्चा होता है उसमें। एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंस मीन्स तो खर्च उसमें, और खर्च भी 2 टाइप का होता है उसमें। कौन कौन होता है इसमें बता रहे हैं आपको। खर्च में एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एक्सपेंस कितने टाइप का होता है, 2। कौन, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। इसमें डायरेक्ट किसको बोलते हैं, समझिएगा इसको। जहां से हमने सामान खरीदे, जैसे दिल्ली से सामान खरीदे, दिल्ली से, और अपने गोदाम तक लाने में जो भी एक्सपेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस कहा जाता है। कि इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस। इसलिए कि उसमें कौन कौन आ जाएगा, तो ट्रेन का भी खर्च किस में आएगा, ट्रेन खर्च किस में आएगा, डायरेक्ट में आएगा, कभी वो बच नहीं सकता है। अब प्रोडक्ट हम खरीदें, कोई हम मान के चलिए कि हम कंप्यूटर खरीदे 10 को, तो उसको तो हम ऐसा नहीं कि पैदल लेके आ जाएंगे सिवान, तो ट्रांसपोर्ट खर्च तो क्या, कोई तो रोग आके तो देना ही पड़ेगा आपको, उसमें तो कोई बचा नहीं सकते आप। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डायरेक्ट एक्सपेंस। देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस कभी हम बचा ही नहीं सकते हैं, इनडायरेक्ट बचा सकते हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं। जैसे कुली खर्च, कुली खर्च क्या होगा जी, कुली खर्च क्या है, डायरेक्ट है। अब ऐसा नहीं कि मान लीजिए 100 को 50 को कंप्यूटर, चाहे 10 को कंप्यूटर पैकिंग है तो आपसे उठेगा नहीं, तो कुली का काम है। असमें हो सकता है कि वहाँ से ठेला गाड़ी का काम पड़ जाए हमारे गोदाम तक, तो ठेला गाड़ी क्या होगा, उसको कार्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्टेज। कार्टेज मीन्स होता है ठेला गाड़ी, कार्टेज मीन्स क्या होता है, ठेला गाड़ी। तो ये भी क्या होगा, हमारा डायरेक्ट में आएगा। किस में आएगा, डायरेक्ट में आएगा। याद रखिएगा, जहाँ से हमने खरीदारी करेंगे और अपने गोदाम तक जितना में लाएंगे, जहाँ मतलब इसमें जितना बीच में खर्चा हो रहा है सब किस में आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस में। अब कोई पूछेगा कि जो क्या नाम है, ट्रक का खर्चा किस में आएगा, ट्रक का, ये भी किस में आएगा, डायरेक्ट में आएगा। असल में क्योंकि हम उसको, उससे सामान हमारा आता है, असल में उसको तो बचा नहीं सकते हैं। तो यही हमारा क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। याद रखिएगा, जहाँ से हम खरीदारी करेंगे और अपने गोदाम तक लाने तक जितना खर्च हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट। इसके बीच में जितना खर्च हो रहा है सब डायरेक्ट। असल में अब तो आ गया समझ में, इसको लिख लीजिएगा। ट्रेन खर्च, कुली हो गया, कार्टेज हो गया। असल में वेजेज मीन्स क्या होता है जी, वेजेज किस में आएगा, वेजेज, वेजेज मीन्स क्या होता है मालूम है, वेजेज मीन्स होता है मजदूरी। क्या होता है, मजदूरी। तो मजदूरी किस में आएगा, वो डायरेक्ट में आएगा। क्योंकि अब जैसे ऐसे समझिए, ये चेयर हो गया, तो चेयर लाएंगे, उसको हो सकता है कि उसमें कसने में हमको लगा होगा आदमी, हो सकता है हमको कसना नहीं आता, तब ऐसे थोड़ा आएगा होगा, इसको पूरा बोल्ट वोल्ट कसाता है तब इसमें आता है ऐसे इसमें। तो इसको क्या करें, वेजेज मीन्स होता है मजदूरी। मजदूरी हमारा किस में आएगा, डायरेक्ट में आएगा। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट किस में आएगा जी, डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट होगा, चलिए इनडायरेक्ट पहले समझा देते हैं तब आपको आएगा। ये तो समझ में आ गया। इनडायरेक्ट क्या होता है उसको समझिए। अपने सेंटर पर जितना खर्च होगा, अपने सेंटर के पर जितना खर्च हो जाएगा वो सब किस पर होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे हमारे यहाँ वाटर आता है, तो वाटर आएगा तो किस में आएगा जी, इनडायरेक्ट। कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं भी आ रहा है, अभी कहाँ रहा है ठंडा में, पैसा तो बच रहा है हमारा, आता तो हमारा खर्च होता है।
समझे। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रिक बिल क्या होगा? जैसे कपड़ा के दुकान में इलेक्ट्रिक बिल क्या होगा? डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट होगा? हैं? कैसे? नहीं, वो तो उससे मतलब नहीं है। इसका मतलब कि देखा जाता बिजनेस, देखिए इसको समझिए ध्यान से, वो इलेक्ट्रिक रहे या नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं, हम तो कपड़ा बेच ही सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन वो अपना सुविधा रखेंगे, पूरा लाइट में रहेगा तो हमारा ज़्यादा बिकेगा, है कि नहीं। अच्छा, एसी खर्च क्या होगा? हमारे यहाँ एसी लग जाए क्या होगा? डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट होगा। कोई ज़रूरी है? वो तो अपना सुविधा हम लोग है। तो जितना हमारे इसमें सुविधा हम रखेंगे वो सब हमारा इनडायरेक्ट में आएगा। असमें अब कुली खर्च कहिए कि बचा लीजिएगा, ट्रेन का खर्च बचा लीजिएगा, लगिएगा वहाँ से पैदल आइएगा क्या सीमांत तक, वो तो नहीं बचेगा, लेकिन ये तो बच सकता है। तो जितना वाटर हो गया, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक बिल क्या होगा? ये सब किस में आएगा? इनडायरेक्ट में। कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ कंप्यूटर चल रहा है तो यहाँ ज़रूरी है हमारे यहाँ। ये हमारा देखिए बिजनेस क्या होगा? कंप्यूटर चल, वहीं कपड़ा का दुकान रहता था कोई दिक्कत नहीं है, हमारा ये चेयर का दुकान रहता था कोई दिक्कत नहीं है, और लाइट रहे चाहे नहीं रहे तो हमारा क्या होगा? बिकेगा। असमें अच्छा, सैलरी किस में आएगा जी? किसी को हम रखें हैं स्टाफ को तो किस में आएगा? हैं? कैसे? हैं? स्टाफ मतलब हमारे यहाँ सैलरी हम देते हैं, सैलरी स्टाफ नहीं, सैलरी हम देते हैं हम अपने यहाँ। वो क्या होगा? डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट? हैं? कैसे तो बताइएगा। सही बोल रहे हैं, हम खुद से भी कर सकते हैं। अब हमारा बिजनेस चलवे नहीं करेगा, 10 को रख लेंगे हम, क्या जरूरत है? नहीं, कोई ज़रूरी है? हट जाएगा तो हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा, तो अभी तो हम चला सकते हैं। हाँ, ये कहिए कि कंपनी है, कंपनी में कोई ये पेन बन रहा है, चाहे हो सकता है कि बल्बे बन रहा है, तो बल्ब बनाने आपको नहीं आता होगा, वो उसका खुद मैकेनिकल होगा, वो उसमें डायरेक्ट आएगा। स्टाफ हटा, आपका दुकान बंद, आपका कंपनी बंद, नहीं समझे। उसमें हम लोग में अंतर है। हम लोग तो अपना सुविधा के लिए रखे हैं, कंपनी में क्या होगा? टेक्निकल चीज़ रहता है, लोग वो सीख के कोई गया को बनाता होगा, वो आपको नहीं आएगा, कंपनी में भाग जाएगा, उसी दिन आपका बंद हो जाएगा। भाई आप कोई भी नहीं कुछ करता तो वो भी उसको जानकारी रहेगा तो वही नहीं बनाएगा। हम आप लोग नहीं बना सकते हैं? हमारे यहाँ तो कोई भी रह सकता है, बिना जानकारी वाला का रह सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? कपड़ा दिखा देना, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है कि नहीं। लेकिन उसमें वही आदमी को रखिएगा जिसको जानकारी है, बनाता होगा। दोनों में अंतर है। वो स्टाफ है, स्टाफ समझ में रहा है, वो स्टाफ जो बिजनेस, जैसे ऐसे समझिए, पहले जो जहाँ रड का फैक्ट्री होगा ना, ये रड का, उस सब लोग काम वहाँ नहीं करता होगा, देखिएगा। उस सब उसका टेक्निकल, उसका जो उसके बारे में जान रहा वही उसमें काम करता होगा कंपनी। हम लोग जाएंगे तो कौन चीज़ करेंगे? कुछ नहीं, हम लोग कोई भी नहीं करेगा। असल में देखिएगा उसमें जो बनाता होगा, चाहे धागा फैक्ट्री में जाएगा तो आपका नहीं होगा। वो धागा कितना टेम्परेचर पर रखना है, कितना छोड़ना है कि धागा एकदम टूटे नहीं। असल में उसको मेहनत किया होगा, कुछ दिन वो ट्रेनिंग किया होगा, तब वो सीखा होगा। असल में तो स्किल जो होता है ना, स्किल वो आपको किस में आएगा? वो समझिए डायरेक्ट में होगा। हम लोग बिना स्किल वाले हैं तो क्या होगा? इनडायरेक्ट में। भाई कैसा हम लोग जाके कुछ भी काम हमको लगा देगा, सब करना है आगे समझ में। और अच्छा, हमारे यहाँ आएगा अभी इलेक्ट्रिक बनाने वाला, क्या होगा? वो डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट? वो डायरेक्ट होगा, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक नहीं आता है। वो आएगा तो 5 ही मिनट में कहेगा कि नहीं 500 रुपया दीजिए, 5 मिनट में देखो फ्यूज जोड़ा लेके चल जाता है, नहीं जाता है जी, हैं? वो इसका मतलब कि क्या होगा? वो डायरेक्ट होगा। वो हमको नहीं आता है, वो इसका मतलब कि आपको देना ही पड़ेगा, रोगा कर नहीं देंगे उसको, नहीं देता अंधेरा में रही है आगे समझ में। तो इसका मतलब कि ये सब हम बचा सकते हैं। देखिए, वाटर हो गया, इलेक्ट्रिक बिल हो गया, और उसमें अच्छा रेंट किस में आएगा जी? हम लोग जो लिए हैं इसका रेंट किस में आएगा? ये रेंट हम लोग लिए हैं, एक किस में आएगा? डायरेक्ट में आएगा कि इनडायरेक्ट? हैं? किस में आएगा? डायरेक्ट में। कैसे? नहीं, रेंट ये हमारा कोई माने ये हम जो बिल्डिंग लिए हैं, क्या ये डायरेक्ट में होगा कि इनडायरेक्ट में होगा? ये समझ हैं? नहीं, ये वाला बिल्डिंग नहीं चलेगा। हम कल बुला के अपना रूम पर नहीं पढ़ा लेंगे,
हाँ क्या नाम है, स्टेडियम में है, बोलेंगे आइए फ्री में पढ़ाएंगे तो नहीं चलिएगा हैं? एक सेंटर अपना सुविधा है, हम सुविधा रखे हैं कि भाई एक जगह आप लोग आइएगा, नहीं समझे? आ गए समझ में? ये सुविधा हमारा है कि एक जगह आइएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये भी हमारा किस में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। एडवर्टाइजमेंट, अब चलिए प्रचार, प्रचार किस में आएगा, कैसे? सही बोल रहे हैं। आइए को आता है पेप्सिया पीता है, कोको कोला चाहे कोई, तो 7-8 करोड़ लेके चल जाता है, भले पिएगा नहीं। चाहे धोनी चाहे कोई भी प्रचार करता होगा, देखिएगा आएगा इधर से एगो 9 करोड़ लेके चल गया, और वो नहीं प्रचार करता नहीं है तो हम लोग का खूब मिलता, तो 5 रुपये में एगो पूरा हम लोग का पेप्सी का बोतलवा मिल जाता है, 5 से 7 रुपये की, अभी 20 रुपये देना पड़ा है, नहीं समझे? इसका मतलब कि वो क्या होगा, जितना प्रचार है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो डायरेक्ट नहीं है। असल में हमारे पास मनी होगा तो करा सकते, नहीं होगा तो नहीं कराएंगे, तभी तो चलेगा बिजनेस। उस तरह से थोड़ा सा ज़्यादा बिकेगा, ये नहीं होगा। लेकिन हाँ, आपको नहीं भी प्रचार कराते हैं तो कोई, हम कहाँ कराते हैं, इसी पे ऐड होगा। अच्छा, हम प्रचार करा दे, ऐसे समझिए, पूरा सिवान में जिधर जाइएगा बैनर हमारा ही दिखे तो क्या होगा, इसका मतलब कि जगह हम ज़्यादा लेंगे, इससे ज़्यादा। और उसके बाद आप आइएगा ना, ये तो ज़्यादा बच्चे हमारे पास आएंगे, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट से तो हम क्या उतना में पढ़ाएंगे, कहेंगे नहीं हमको और ज़्यादा दुगुना हम रेट रखेंगे, क्योंकि भीड़ हो जाएगा, कहेंगे नहीं भाई दुगुना में हम पढ़ाएंगे, हम लेते हैं 8,000, 10, 15,000, 16,000 रुपये मांगे भी करेंगे, क्योंकि प्रचार का पैसा कहाँ से आएगा। हाँ कैसे में, तो जितना हम सुविधा। अच्छा आइएगा, हमारे यहाँ पूरा चकाचक रहता, ये एगो यहाँ पर कोई एगो वाटर वाला रहता कि भाई चलिए आपको प्यास लगा पानी भी पिलाता, वहाँ पर रहता, तो क्या इतना में पढ़ते आप, एसी लगवा देते हैं, थोड़ा डस्ट भी नहीं पड़ता, दम दम क्लीन रहता दम ये हैं, तो फिर आपको 2 गुना 3 गुना आपको देना पड़ता रेट, क्योंकि खर्च हमको व्यय कर रहे हैं। असल में जितना हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा उतना ही आप पे बर्डन होगा, ये नहीं होगा। इसका मतलब जो भी होगा आप समझिए। और कल हम एरोप्लेन से कल आने लगे पढ़ाने के लिए, कल आएंगे उतरेंगे यहाँ पर, तो फिर इतना में पढ़िएगा आप। नहीं, हम खेत तो नहीं बेचेंगे जी, बिजनेस के खेत बेचने के लिए। तो हम कहिए कि सर हमारे एरोप्लेन से आते हैं पढ़ाने के लिए, कितना आप घर पर जाकर ये करिएगा ना जी अगल बगल में कि हम ऑर्डिनरी सर से पढ़ते हैं, एरोप्लेन से आते हैं। भाई एरोप्लेन का खर्चा कौन देगा, आप ही देंगे, हम अपना खेत बेच के थोड़ा लाएंगे, नहीं समझ में आया। अब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, आगे समझ में। इसका मतलब कि जो भी एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट इसमें हम लोग लिखेंगे जितना आपका आगे समझ में, इसको लिख लीजिए दोनों इसमें। अभी आगे हम इसको लिखवा देंगे, अभी इतना ही में लेकर चलिए। समझ में आ गया दोनों कि नहीं आया? बस ये याद रखना है कि डायरेक्ट एक्सपेंस कभी बच नहीं सकता है, इनडायरेक्ट हम बचा सकते हैं, अपना सुविधा हमारा है। देखिए इनकम मीन्स होता है कि इसमें समझिएगा, इनकम हमारा कोई भी बिजनेस से जो इनकम होता है, जो लाभ होता है, अर्न होता है। अर्न मीन्स होता है कमाई। असल में जो बिजनेस से हमारा अर्न होता है उसको भी इनकम बोलते हैं। तो इनकम हमारा 2 टाइप का होता है। इनकम हमारा कितने टाइप का होता है? 2। एक होता है डायरेक्ट, इसमें भी होता है डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। असल में डायरेक्ट इनकम किसको बोलते हैं? जो बिजनेस से अर्निंग होता है, जो बिजनेस से अर्निंग होता है उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट इनकम। जो बिजनेस हम किए हैं, यहाँ से जैसे हम ऐसे समझिए, ये चेयर हमने खरीदा कितना का? 500 का। हो सकता है कि उसको लाने में खर्चा लगा होगा, उसमें इसको 50 रुपया। कितना हो जाएगा जी? 550, मैंने और सब लाने में खर्चा। इसको बेच दिए कितना में? 600 में। तो कितना फ़ायदा होगा? इसका मतलब कि लागत लगा है 550 और 600 में बेचे हैं तो 50 रुपया हमारा क्या हो गया? फ़ायदा हो गया। लेकिन फ़ायदा क्या होगा? बिजनेस से। कितना हुआ है? बिजनेस से फ़ायदा हुआ है।
लेकिन वहीं इसके अलावा भी हमारे पास इनकम होता है, समझे? जैसे इनडायरेक्ट इनकम किसको बोलते हैं? जैसे हम हो सकता है कि हमारे पास एगो बिल्डिंग है, हम रेंट चला दिए हैं, रेंट से पैसा आ रहा है। हो सकता है कि आपने कोई जनरेटर भी होगा आपके पास, अपना भी यूज कर रहे हैं, किसी को आप कनेक्शन भी दिए होंगे, वहाँ से भी अर्निंग आ रहा है, समझे? तो ये इनडायरेक्ट इनकम कहलाता है। जैसे आप हो सकता है कि इंटरेस्ट पर, मतलब ब्याज पर कहीं पैसा आप चला दिए हैं, ब्याज पर, इंटरेस्ट मतलब ब्याज पर, वहाँ से भी पैसा आपको आ रहा है, समझे? तो जो अर्निंग टाइप का होगा, तो अर्निंग कितने टाइप में होता है? एगो डायरेक्ट जो बिजनेस से हमको फ़ायदा होता है उसको डायरेक्ट इनकम, आप बिजनेस से हट कर, जैसे देखिएगा, जैसे मान के चलिए कोई टेम्पू खरीद लेता है, टेम्पू खरीद लिया अपना, मान के चलिए एक दिन में कितना आता है टेम्पू का खर्च दी, कितना लेता है? 400 रुपया में मान लीजिए टेम्पू खरीदे, 400 रुपया हमको रोज क्या हो रहा है, मिल रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब कि 400 रुपया गुणे 30 कितना हो जाएगा? 12,000। अब 12,000 गुणे 12 कितना हो जाएगा? 1,44,000 ना जी, 12,44,000, 1,44,000, असमें एक टेम्पू साल में कमा रहा है, असमें? तो इसका मतलब कि ऐसे हमारे पास 5-10 गो हो गया टेम्पू, तो 10 को मान के चलिए, तो मान के जोड़ लीजिए, 10 लाख 15 लाख हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये 1.5 लाख मान के चलिए, तो 10 कितना हो जाएगा? 15 लाख का मान के चलिए, तो 15 लाख रुपया हमारा अर्निंग हो रहा है हर एक ईयरली। तो ये हमारा कहाँ से आएगा? तो इनडायरेक्ट इनकम से। इनडायरेक्ट क्या हो गया? इनकम। अब कहिए कि सर तो ये तो कंप्यूटर सेंटर चला रहे हैं, आपका इतना बड़ा बिल्डिंग बन गया, ये कहाँ से? तो हम कहें देखिए 5 को 10 को टेम्पू दिए, वहाँ से पैसा आता है, स्कूल हमारा चलता है, बस चलता है, असल में। तो ये सब क्या होगा? हमारा इनडायरेक्ट इनकम से आ रहा है, असल में। देखिए ना, कोई विधायक MP रहता है, स्कूल खुलवा देता है, ट्रक चलवा देता है, बस चलवा देता है, वो सब क्या है? दिन भर स्कॉर्पियो से घूम रहा है। इनडायरेक्ट क्या होगा? इन लोग का इनकम है, असल में। तो ये इनडायरेक्ट इनकम देखिए, जो बिजनेस से हट कर पैसा आता है। देखिएगा जो दुकान वाले हैं, सोना चांदी वाले, देखिएगा चुपचाप देखिए, एकदम उन लोग का जाइएगा ना, ये तो बेड एकदम व्हाइट रहेगा, तकिया एगो रहेगा जरूर, देखिएगा एकदम आराम से नहीं बगैर सोया रहता है सब। इसका मतलब कि उसका दुकान बंद होना चाहिए, देखिए बंद नहीं, तो इतना ब्याज पर पैसा वो चला दिया होगा कि बैठ कर उसका आ रहा है, रोज काम को लग रहा है कि ये को इधर जाएगा मार्केट में, हर एक आदमी 10 लाख 20 लाख रुपया चलाया होगा, समझे? तो कम से कम उसको 10 लाख साल के ऐसे नहीं भी बिकेगा तो साइड से आ रहा है अपना, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? तो ये इनडायरेक्ट इनकम दिखाने के लिए भले उसका दुकान है, लेकिन भाजी उसमें लेकिन वो क्या है? साइड से उसका क्या होगा? इनकम उसका स्रोत है वो, समझे? तो हम लोग का भी देखिएगा, कोई भी ज़्यादातर बिजनेस वाले क्या करता है, एगो स्रोत जरूर रखता होगा। एगो बिजनेस हो गया, एक और कोई स्रोत रख लेगा इनडायरेक्ट इनकम का। जैसे कोई ब्याज पे, ज़्यादातर दुकान वाले ब्याज पे चलाते हैं, समझे? चाहे शेयर मार्केट में लगा देते हैं। तो ये सब क्या हो गया? हमारा इनकम का स्रोत होगा। तो देखिए याद रखिएगा, कोई पूछेगा कि इनकम कितने टाइप का होता है, तो क्या बताएंगे? 2 टाइप का। कौन कौन? एगो डायरेक्ट, एगो इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इसको बोलते हैं जो बिजनेस से हमारा पैसा आता है उसको डायरेक्ट इनकम। आप बिजनेस से हटकर, जैसे स्कूल, टेम्पू, रिक्शा कोई चलवा दिया, तो उसका वो पैसा आता है हमारा इनडायरेक्ट इनकम आएगा, असल में। अब समझिए, हम रेंट पर रहते हैं, ये किस में आएगा जी? हम रेंट पर रहते हैं, किस में आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हम रेंट चलवा दिए तो, रेंट पर दे दिए तो, हमारा बिल्डिंग हम रेंट पर दे दिए तो इनकम। आगे समझ में देखिए कितना फर्क है। अब कहिएगा रेंटे तो दोनों है, तो रेंट में कैसा रेंट? हम रह रहे हैं तो इसका मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हम खुद का हमारा बिल्डिंग हम दिए हैं तो इनडायरेक्ट इनकम। आगे समझ में। अब देखिए बिजनेस, यही सब देखना है, छोटा छोटा वर्ड है, याद रखना। आपको लिख लीजिए, इसमें डायरेक्ट इनकम किसको बोलते हैं? लिख लीजिए, बताते हैं। डायरेक्ट इनकम जो बिजनेस से पैसा आता है, जो बिजनेस से मनी आता है या अमाउंट आता है, जो बिजनेस से अमाउंट आता है, देखिए जो बिजनेस से अमाउंट आता है उसको डायरेक्ट इनकम कहा जाता है। जो बिजनेस से मनी आता है उसको डायरेक्ट इनकम कहा जाता है।
इनडायरेक्ट इनकम किसको बोलते हैं? जो बिजनेस से हट कर हो, जो जैसे टेम्पू, स्कूल, कॉलेज खोल लेते हैं, वो सब इनडायरेक्ट इनकम में आएगा। असल में देख लिए, समझिए। द टर्म परचेज रेफर टू द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स ऑब्टेन बाय इंटरप्राइजेज मीन्स होता है कंपनी फॉर रीसेल। जब कोई हम लोग सामान खरीदेंगे और उसको जो बेचेंगे उसको क्या बोलते हैं? परचेज कहलाता है। जो सामान खरीदेंगे तो उसको बेचना दम जरूरी है असल में, मतलब रीसेल करना जरूरी है, उसी को हम लोग परचेज कहते हैं असल में। अब कहिए कि सर क्यों ऐसा बात बोल रहे हैं कि रीसेल की बात बता रहे हैं? ऐसा समझिए, हमने 1 kg सत्तू लाए, 1 kg समझ में रहा है? सत्तू समझ में आता है? सत्तू 1 kg सत्तू लाए हमने, 1 kg सत्तू लाए और उसको घोर घोर के हमने क्या किया? पिलाना स्टार्ट किया असल में। तो 1 kg सत्तू का दाम कितना होगा जी? मान लीजिए 100 रुपया, और घोर के पिलाने के बाद हमको लग रहा है कि ये 200 रुपया का लगभग आपने बेच ही दीजिएगा, दुगुना का फायदा हो ही जाएगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब कि ये क्या किया हमने? सत्तू 1 kg लाए और सिर्फ 100 रुपया में, और उसको हमको क्या किया हमने? घोल कर इसको पिलाना स्टार्ट कर दिया। तो इसका मतलब कि हो सकता है कि आपके 200 रुपया तक आपने बेच दीजिएगा असल में। तो इसका मतलब परचेज किए, सेल्स कर दिया। ऐसा नहीं होगा कि 1 kg सत्तू लाए, आप नहीं, मान चलिए गर्मी हो रहा, अपना ही सब पी गए, ये भी तो हो सकता है। 1 kg सत्तू लाए घोर के पिलाने के लिए, आपने सब पीते गए ना जी, हो गया परचेज सेल्स। परचेज सेल्स हो गया कि नहीं हुआ है? हो जाएगा, दिमाग यहाँ पर नहीं है ना जी। 1 kg चीनी लाए बेचने के लिए, 1 kg शुगर समझ में रहा है? आपका दुकान है, घर पर सब चाय बना के पी गए, उसको परचेज सेल्स बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। अब उसको घाटा लगे या फायदा लगे उससे कोई मतलब नहीं है। बिजनेस कहता है कि वो जैसे प्रोडक्ट हम खरीद, ये वाला चेयर हमने 500 में खरीदा और 450 दाम हो गया, तभी कोई दिक्कत नहीं है, उसको यूज नहीं करेंगे, उसको बेचना ही पड़ेगा आपको असल में, तब ना उसमें रेवेन्यू आपका होगा, तभी तो अर्निंग होगा। अर्निंग नहीं हुआ तो घाटा भी तो नहीं लेगा। अब मान लीजिए चीनी लाए और घोल के पी गए, तो 40 का 40 आपका सब ना आपका घाटा लग गया, है कि नहीं? तो ये बिजनेस कहता है कि नहीं, ये अपनी यूज नहीं करना है, इसको आप बेच दीजिए, रीसेल करिए, तभी हम परचेज कहेंगे, ना तो नहीं। उसको असल में सामान लाएंगे तो उसको बेचना दम कंपलसरी है। आपका एक सर दाम घट जाएगा तो क्या हम तो घटेगा तो कम से कम 100 रुपया का सामान लाए और घट गया, ये हो गया 95 रुपया हो गया, आप 95 रुपया में नहीं बेचिएगा तो आपको 5 रुपये से घाटा लग, तो 95 100 रुपये घाटा लग गया। उस तरह यूज घर में करिएगा तो 100 रुपये आपका गया बिजनेस में। देखिएगा जो बिजनेस वाले होंगे ना गाँव में, तो 1 kg चीनी लेके जाएंगे नहीं अपने दुकान से, तो जोक के लेके जाएंगे, उसमें पैसा रख देंगे, हैं? जहाँ नहीं गाँव में होता है, छोटा मोटा अपना दुकान वाला है, अब लाए चीनी या 1 kg लाए बेचने के लिए, सब घरे पर खा गए, तो उसको फायदा कौन जी? दुकान आपका सब गया आपका, नहीं समझे? और मान चलिए कि लाए कुरकुरे बेचने के लिए ना जी, 5 पैसे बाट के दम रोज खा रहे हैं, हो गया आपका बिजनेस, तो काम खत्म हो गया। हाँ समझे? तो ये आपको नहीं करना। कपड़ा का दुकान किए, रोज एगो सीट बदल ही रहे ना जी, हो गया बिजनेस आपका। इसका मतलब कि उसको बेचना पड़ेगा आपको असल में, वही इसमें रीसेल लिखवाया है। जो सामान खरीदेंगे उसको घाटा लगे या फायदा लगे, उसको बेचना ही पड़ेगा आपको असल में। देखिए ना, कोई भी दुकान वाला देखिएगा, अभी जाइएगा, अभी ठंडा हो रहा नहीं, ठंडा खत्म होने वाला है, कंबल लाएगा, अभी सब पर 50% लगा देगा, शूटर पर लगा देगा। क्या क्यों? 50% का मतलब दाम और काम में निकाल दिया, कम से कम वो तो पैसा आपका 6 माह फिर उसको क्लोज रहेगा, 6 का 10 माह ले क्लोज रहता है वो। अब क्लोज का मतलब 10 लाख है, तो 10 लाख आप कहीं ठंडा के कपड़े में फंसा दिए, तो बिजनेस वाला क्या करता है? वो 10 लाख आपका क्या कम नहीं होगा जी? वही उसको बेच कर अपना निकालिए, तो कम से कम ठंडा वाला गर्मी वाला कपड़ा खरीदेगा वो। तो उसका मतलब देखिए, बिजनेस वाला पैसा का क्लोज नहीं होना चाहिए, हमेशा मार्केट में उसको चलना चाहिए असल में, तभी जाकर फायदा होगा। ना तो अब 10 लाख के सामान लाए, 10 लाख लगा दिया, उसके बाद काम खत्म आपका, फिर पूंजी कहाँ से आपका?
इसीलिए सब दुकान वाला जितना है ना, ये देखिएगा अभी कंबल का, सूटर का, सब पर 50% यूज कर लेगा। अभी बस 1 माह और 10 दिन रुकिए ना, ये कैसे स्टोर करेगा? वो तो बैंक से लेता ना है जी, वो बैंक से कर्ज नहीं लेगा तो चलेगा? वो नहीं चलेगा। इसका मतलब कि बैंक से उसको कर्ज लेगा तभी बिजनेस आपका चलेगा। समझे? याद रखिएगा, कोई भी जो हम लोग अमाउंट परचेज करेंगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सोचिए कि उसको सेल करके उसका हम मनी निकाल ही ले। समझे? जैसे मान के चलिए उसको, जैसे अब मान के चलिए कभी एक और बता रहे हैं, जैसे हमको दुकान कौन चीज़ का किए हैं जी, मान के चलिए कि पटाखा का दुकान हुआ, पटाखा समझ में आ रहा है, पटाखा का दुकान लगा दिए, हम ले लिए कितना का, 60,000 का सामान लिए, 60,000 का सामान ले लिए, इसमें बेचे तो हमको कितना 10 साल का सेलिंगे हुआ। हम कहेंगे नहीं 10 साल का बाद में अगले साल बचाएगा, तो आपका समझ में रहा है 50 रुपया आपको अब 1 साल के बाद में फिर आपका होगा जी, है ना? समय 50 रुपया तो आपको घर में रखा गया, कोई फायदा नहीं है। बिजनेस वाला ये नहीं कहता है कि हमको घर में रखिए उसको, वो जितना दाम कम है उसको कम से कम इसमें कुछ 20 से निकाल दिया, कम से कम इसको दाम कम है और बेच देगा, तो वो हमको 10,000 तो फायदा हुआ। बिजनेस वाला क्या कहता है कि जितना फायदा उतना उसको बेच ही देता है। अब तो काम उसका नहीं है, वो तो 1 साल के बाद में काम पड़ेगा। ये हमारा हो गया रीसेल। अब तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत इसमें? जो भी सामान हम लोग खरीदेंगे उसको बेचेंगे, उसी को हम लोग द टर्म सेल्स फॉर रेफर टू अमाउंट फॉर विच गुड्स आर सोल्ड। कह रहा है कि जो भी हम लोग परचेज करेंगे सामान, जो भी वस्तु हम लोग परचेज करेंगे उसको सेल करना जरूरी है, उसी को हम लोग सेल बोलेंगे। सेल का मतलब जब करेंगे तो इसका जो भी होगा फायदा हो या घाटा उसी पर नहीं देखना है, उसको सेल करना ही है। समझे? जो सामान खरीदेंगे उसको हम सेल करेंगे, उसमें ये नहीं देखना है कि घाटा लग रहा है या फ़ायदा लग रहा है, उसको सेल कंपल्सरी करना ही पड़ेगा आपको। समझे? अब जैसे कोई बिल्डिंग का चाहे कोई भी ज़मीन, तो ज़मीन एक ऐसा है कि नहीं बिकाएगा ना ये तो बहुत ज़्यादा देकर देगा। समझे? एक वही एगो ऐसा है मतलब बिजनेस कि आप 1 साल रुक गया ना तो समझ दुगुना हो जाएगा तुरंत, वही एगो बिजनेस। और कोई भी आप काम करते हैं वो तो हो सकता है, 2 से 4,000 5,000 बढ़ेगा। हाँ कोई भी एनीवे, जैसे दवा का दुकान है, आप उसको रखिएगा तो पता चले कि वो एक्सपायरी कर गया, काम खत्म है। देखिए यही एगो बिजनेस हमको लग रहा है कि जो ज़मीन का बिजनेस है और छूट भी जाता है तो कोई टेंशन नहीं, वो दुगुना दे के ही जाएगा। एक और सब कोई बिजनेस आपका घाटे दे के जाएगा। रखिएगा जैसे कपड़ा हो गया, रख दीजिएगा, डिज़ाइन पुराना हो गया कोई पूछबे नहीं करेगा, बाद में आपको क्या होगा 10 साल का सामान आपको 5 में बेचना पड़ेगा घाटा लगा कर। इसमें देखिए ना बहुत लोग, औरत क्या करती है गांव में, क्या करेगी खूब कपड़ा खरीद के रखती है, अब बाद में जब नहीं अपने लड़की के लिए कि शादी होगा तो उसको ये कर देंगे, दे देंगे, अब तब तक मॉडलवा सब पुरान हो जाएगा। अब वो सब जितना महंगा साड़ी है वो सब क्या होगा, कोई ना कोई रिश्तेदारी में खपा देगी सब, अब तो वो चलेगा नहीं। और जो दिमागी लाल होगा वो क्यों खरीदेंगे, उसी समय पैसा आप बचत करिए, उस समय जो मॉडल चलेगा उसको खरीदिए आप। असमें तो ये सब होना चाहिए। अब वही है कि जो भी हम परचेज करेंगे उसको सेल कर देना है, ना तो बाद में हो सकता है कोई घाटा लगा के चले। एक ज़मीन के अलावा और बिल्डिंग हो गया, ये सब आपका फ़ायदा देगा, और सब तो हमको लगा बिजनेस तमाम घाटा ही देगा, वो ज़्यादातर रखिएगा घाटा हो जाएगा आपका। इधर एक इधर द टर्म स्टॉक रेफर टू ट्रांजिबल प्रॉपर्टी। ट्रांजिबल प्रॉपर्टी मीन्स क्या बोलते हैं जी? ट्रांजिबल प्रॉपर्टीज किसको बोलते हैं मालूम है? ट्रांजिबल प्रॉपर्टी में होता है कि जैसे कोई वस्तु हम लोग रखते हैं, यहाँ देखिए स्टॉक किसको बोलते हैं? जैसे मान के चलिए अभी प्याज का, प्याज समझ में आता है? जो प्याज है अभी हम लोग क्या किए, खरीदे हैं, मान के चलिए 100-200 बोरिया खरीद लिए, और उसको क्या किए हम लोग, जो भी जहाँ रखना होगा स्टॉक में रख लिए। अब जैसा ही उसका दाम बढ़ेगा, अभी तो दाम बढ़ा होगा प्याज का देखिए या लहसुन का, दोनों बढ़ा है कि नहीं? तो इसका मतलब कि ये स्टॉक उसको बोलते हैं जो उसको भविष्य में उसको क्या करेंगे हम, ट्रांजिबल कर सकते हैं, उसको मनी में ट्रांजिबल कर सकते हैं। असल में जैसे बहुत लोग क्या करता है देखिएगा, आलू रख लेता है 200-400 बोरिया, अब भविष्य में जैसा ही ज़्यादा होगा बेच देगा। व्यापारी सब नहीं करता है, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन जो व्यापारी होता है 200-400 बोरी आलू खरीद लेगा और रख देगा ठंडा घर में, जब उसका दाम होगा वो बेच देगा। अभी
टमाटर का बिजनेस है, ये सब स्टॉक में रहता है। असल में हमारे यहाँ खाद का एक आदमी करते हैं, खाद समझ में रहा है, जैसे डाई होता है तो डाई मान चलिए कि 2000 बोरिया ले लिए, 2000 3000 बोरिया ले लेते हैं। असल में एकदम बढ़िया से बनवा ली है, चारों बल से पैक कराए हैं, एगो गोदाम समझिए वो। अब वो क्या करते हैं, जब कंपनियां जब बंद होने लगता है, जितना बचता है सब मंगवा लेते हैं, लगभग माने जो 2-4 ट्रक मंगवा ही लेते हैं और रख लेंगे। जैसा ही अब स्टार्ट होगा ना, ये सब क्या करेंगे, वहाँ से स्टार्ट कर देंगे निकालने। कम से कम बोरिया पर अभी जब स्टोर से आएगा तो एकदम सस्ता पड़े होगा, कम रेट लास्ट में तो कम रेट में मिला होगा भी। वो क्या करते हैं कि लिया के स्टॉक कर देंगे, और जब स्टार्टिंग होगा तो उसको अब जैसे मान लीजिए 1200 में खरीदेंगे, लगभग मान के चलिए 1200 में, वो कम से कम नहीं बेचेंगे तो 1500 1800 चाहे 2000 में बेचेंगे, ऐसे मान के चलिए बोरिया। ये बोरिया पर 700-800 रुपया तुमको फ़ायदा मिल गया। अब समझिए कि कम से कम उनके पास 3000 बोरिया होगा, 3000 गुणे 800 कितना हो गया, जोड़िए तो 8 3 का 24, कितना हो जाएगा, 3 गो 2 5 गो, 1 2 3 4 5 24 लाख। असल में 24 लाख का फायदा हो गया। असल में अब दिन में बैठ के ताश खेलते हैं। आगे सुने, अब स्टॉक समझ में आया कि नहीं है। स्टॉक ऐसा सामान रखिए कि जो भविष्य में वो ट्रांजेबल हो सके। असल में जैसे वो ज़्यादातर व्यापारी ये नहीं करता है, सब प्याज का, आलू का, ये सब अपना स्टॉक जो भी जिसमें जिसको फ़ायदा है, लोग भाई खैनी अब तो नहीं रहता है, अब नहीं चलता है। पहले के युग में देखिएगा लोग क्या करेगा, खैनी का बिजनेस करता, हमारे यहाँ होता था। तो लाएगा उधर से बाहर से लाएगा, पूरा एगो घर में रखेगा, 2-3 घर, रख का उसको क्या करेगा, उसमें रहता है उसको पूरा, अब उस समय लोग जानता होगा, पूरा ये रहेगा उसका 1 साल रहेगा, पूरा मैंने बढ़िया हो जाएगा 1 साल में वो उसका पत्ता। उसके बाद एकदम 2 गुना रेट 3 गुना रेट में बिकता था। असल में तो जो जिसका स्टॉक रहे वो, असल में जो लगता है कि भविष्य में हमको रिवेन्यू दे सके, उसको आप बिजनेस कर सकते हैं। असल में जो लोग क्या करता है, कपड़ा में तो हमको लग रहा है कि इसका तो नहीं हो सकता है, कपड़ा के नहीं, जो खाद्य पदार्थ में हो सकता है। असल में जैसे आप गेहूँ खरीद लिए कौन सीजन में, जब गेहूँ एग्रीकल्चर में हो जाएगा। जैसे गेहूँ खरीद लिया हमने कब, जब सब लोग का किसानी का जो हो रहा है, उसी में गए 20-30 क्विंटल खरीद लिए, चाहे 1 टन खरीद लिए, जब हमारा महंगा होगा उस समय बेच दीजिए। ये नहीं होता है लोग। तो ये भी एक बिजनेस का आइडिया ही है। वो दिन भर आपको हमेशा काम नहीं करना है, जब स्टार्ट होगा तब करिए, सीधे लास्ट में उसको बस लीजिए, लास्ट में काली बेच दिए, सब एक बार में बेच दिए, आपको मनी आ गया। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। आगे समय लोग दुकान में भी स्टॉक रखता है। असल में दुकान में भी लोग क्या करता है, अपना प्रोडक्ट को, और ज़्यादा उसका सेलिंग है तो उसका भी अपना क्या करता है कि एक स्टॉक में रख देगा, और जैसा ही होगा अपना स्टॉक से जा रहा होगा सामान। असल में स्टॉक मार्केटिंग वही होगा जो भविष्य में रिवेन्यू दे। आप जिससे भी आप कोई पैसा लगा देता है, मनी लगा देता है, कोई सामान खरीदता है, बात तो ये सोना चांदी हो गया, वो स्टॉक नहीं हो गया। सोना चांदी खरीद लिए, महंगा होगा, बेच दिए, बात वही हुआ। असल में कोई सबसे ज़्यादा गांव में क्या होगा, गांव में सबसे ज़्यादा देखिएगा लोग क्या करता, चावल खरीद लेगा, है वहीं धान खरीदेगा, गेहूँ खरीदेगा, प्याज खरीदेगा, लहसुन खरीदेगा, यही ना मार्केट में सस्ता मिलेगा, ये कुछ दिन के बाद महंगा हो जाता है। अभी बहुत बढ़ा होगा। अभी जो लहसुन रखा होगा पहले से न, वो तो समझिए कि उसका तो दम ऐसा ही हो गया होगा। 80-85 का लहसुन खरीदा होगा उस समय, इस समय 400 में बेच दिया होगा, है कि नहीं। और कम से कम 10 क्विंटल रख दिया होगा ना जो लहसुन, उस समझिए कि वहाँ उसका अब कितना मनी होगा उसका, समझिए 3 गुना 4 गुना हो गया होगा। और एक और ढेर नहीं, 5 लाख का और खरीदा होगा ना लहसुन, तो समझिए कि उसके अभी 50 लाख का हो गया होगा, निकाल लेगा आराम से। स्टॉक उसी को कहते हैं। अब देखना पड़ेगा, देखिए मार्केट हर एक चीज़ का देखना है। जैसे आप शेयर मार्केट में लगाते हैं तो उसको भी देखना है कि कब हमारा बढ़ेगा।
आप ऐसे मार्केटिंग आलू का कर रहे हैं बिजनेस, तो देखिए कि अब मार्केट में देखना पड़ेगा उसका कि आलू इस बार होगा कि नहीं होगा, मौसम जानिए, खरीदिए कि आगे जाकर क्या होगा तब न होगा। अब उसके बारे में मालूम नहीं है, खरीद लीजिएगा, पता चलेगा कि वो बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर ये हो जाएगा। वो आपको उसमें लगना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा होता है। जो बिजनेस वाला है वो अपना सब दिमाग लगा लेता है कि इस बार महंगा आएगा कि सस्ता आएगा, सब बता देगा वो, समझे, तब न खरीदता है। अब जो जिसमें अब जैसे हम लोग के एजुकेशन के बारे में मालूम है, कंप्यूटर के बारे में मालूम है, उसी तरह से वो बिजनेस जो करता है उसके बारे में उसको खुद पता होगा। रात दिन उसको वही काम है कि क्या इस पर गेहूँ घटेगा कि बढ़ेगा, उसको पता है सबका, समझे। अब तो स्टॉक समझ में आ गया होगा।